आप राजनीति में कैसे आए? बचपन से विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से निरंतर जुड़े रहना, उनमें काम करना, अध्यात्म के साथ में इन कार्यों के द्वारा सेवा देनी है, ये स्वभाव रहा। कोरोना काल में हमने जो सेवाएं दी, उस सेवाओं के साथ में हमें आशीर्वाद मिला। राम मंदिर के जब बड़े आंदोलन होना, उनमें सक्रिय रहना। 2 बार जेल भी मेरे को राम मंदिर के आंदोलन में जाने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल ऐसा हुआ। हमने 7 दिन फैजाबाद जेल में बंद रहा। मेरा कोई राजनीति में आने का न विचार था, न ऐसी योजना थी। अचानक मुझे संगठन की ओर से एक विषय सामने रखा गया। इसके माध्यम से और सेवा करने का ये शुभ अवसर मिल रहा है। तो मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे हवा महल विधानसभा से ये सेवा का अवसर मिला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आप द्वारा जयपुर में काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। आपने कई जगह पोस्टर भी लगाए थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में किसको प्रॉब्लम हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो भारत के प्रति अब तक कार्य किए हैं, उस पाकिस्तान को हम लोग मुर्दाबाद या उस पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद भी कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि मन में पीड़ा थी, दुख था। हमने उसके स्टिकर बनाए, सुलभ शौचालय पे लगाए, मंदिर की सीढ़ी पर चिपकाए, गुरुद्वारे की सीढ़ी पर चिपकाए। बस मस्जिद की सीढ़ी पे चिपकाए तो फिर बवाल हो। भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। सरकार द्वारा पाकिस्तान एवं आतंकवाद को दिए गए इस जवाब को हम किस रूप में देखते हैं? कि भारतवर्ष में देवियों का, माताओं का सम्मान सर्वोपरि है। और इस बार हमारी मातृशक्ति ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया। उन्होंने जवाब मोदी जी को देने के लिए कहा था कि हमारी 2 बहनों ने इस ऑपरेशन को लीड किया और दोनों बहनों ने पाकिस्तान के सिर्फ दांत नहीं तोड़े, पहले मुंह खट्टा किया करते थे, अब दांत तो तोड़े, इस बार आंत भी निकाल दी और वह उनकी आंत आतंकवाद है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं? बालिका शिक्षा के लिए कॉलेज, स्कूल, उनमें और क्रमोन्नत करना। अधिक कमरे की आवश्यकता थी, सामान की आवश्यकता थी। जो सरकार संभव होता वो करते हैं, बाकी एनजीओ और अन्य ट्रस्ट संस्थाओं से भी हम लोग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर सियासी घमासान हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत लाउड स्पीकर लग रहे हैं। कुछ गली में, कॉलोनियों में लाउड स्पीकर लगा दिए, कुछ ने सार्वजनिक पिल्लरों पे या सरकार की संपत्तियों पे लाउड स्पीकर लगा दिए। उनका इतना शोर होता था कि जिनको माइग्रेन है, जिनको सर दर्द है, जिनको कोई घर में बीमारी पीड़ा है, एग्जाम टाइम है, उन लोगों को आपत्ति है। आज एक मुस्लिम महिला का फोन आया मुझे सुभाष चौक से। अपने मांस की दुकानों को बंद करने का अभियान भी चलाया, जो काफी विवादित रहा। इसमें विवाद कैसा? बिना लाइसेंस के, बिना नियम कायदे के खुले में आप जिंदा जानवर ला रहे हो, काट रहे हो, बेच रहे हो। कितने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो, कितनों को बीमारियां और मारने का काम कर रहे हो। वहाँ 10-20 कुत्ते बैठे होते हैं, गंदगी वो बाहर फेंकता है, कुत्ते लपक के उसको खाते हैं, आने जाने वालों को भी खाते हैं। जयपुर में लव जिहाद की घटनाएं भी काफी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में सरकार क्या कोई कानून ला रही है और हम अपनी हिंदू बेटियों को इस चंगुल से सामाजिक तौर पे कैसे बचाएं? मेरे पास में 19 बच्चों का प्रमाण है कि उन्हें झूठ बोला गया, उन्हें फंसाया गया और बच्चियों ने कहा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन उनके साथ जो दुर्घटना घटी वो प्रमाण हमारे पास है। रहीम कई बार राहुल बनकर, अब्दुल भी ये कह के कि मैं खुद धर्म परिवर्तन करूँगा, तलाव बांध लेना। जिम वगैरह में जो जाती हैं बच्चियां, बहन बेटियां, वो सतर्क रहे। जिम के माध्यम से लव जिहाद का काम चल रहा है। हमने ताजा ही अभी 2 बच्चियों को छुड़ाया है। और वह बच्चियां जब फंस जाती है तो उनकी मजबूरी होती है और बाद में कई बार उनको फंसा फंसू के जब ले जाते हैं। एक बच्ची को हम लोग एक कोठे से 5 लाख रुपए में बेची गई थी। पेपर लीक माफिया प्रकरण में आपकी और गोविंद जी डोडासरा की काफी अनबन चल रही है। उन्होंने आपको कई असब भी कहे और आपकी जान को खतरे की बात भी कही। डोडासरा जी को न तो बोलने का कोई होश है, न कह दें कि कोई बेसिक मैनर्स है। शिक्षा मंत्री बने हैं तो उनके खुद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पूछा बिरला ऑडिटोरियम में, ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं क्या? सबने कहा हाँ देने पड़ते हैं। इससे बड़ी शर्म और डूब बढ़ने की बात क्या होगी कि तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम शिक्षा मंत्री और शिक्षक कह रहे हैं क्या देने पड़ते हैं? ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? बाहरी शत्रुओं से, भीतरी शत्रुओं से सबसे बचकर सावधान रहते हुए एक होने की, यूनिट होने की आवश्यकता है। हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग यही घात लगाए बैठे होते हैं कि कब किस प्रकार से आपको बांट कर काट देंगे। आचार्य जी, क्या हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए?
आज हमारे साथ जयपुर के फायर ब्रांड विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य जी हाथोस धाम में स्थित दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के महंत है। आचार्य जी राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक गुरु एवं राजनेता भी हैं। ये वर्तमान में जयपुर के हवा महल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी हैं। आचार्य जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र है, आपने इन दोनों को कैसे जोड़ा और आप इन्हें कैसे संतुलित रखते हैं? सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं बाल अवस्था से ही संघर्षशील रहा हूँ और भले मैं अध्ययन गुरुकुल के माध्यम से रहा हो या स्कूल में रहा हो, मैं सामाजिक सेवाओं में स्वभाव में रहा। आध्यात्मिक तो परंपरागत मेरे यहाँ है कि मेरे यहाँ पीढ़ियों से मंदिर की पूजा सेवा, गौशाला और संत सेवा, ये मेरे यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे पूर्वज 5-6 पीढ़ियों से अध्यात्म क्षेत्र में रहे हैं। मंदिरों के महंत रहना, पूजा सेवा आराधना करना, गौशाला का संचालन करना या गुरुकुल वगैरह की व्यवस्था, तो उसी परंपरा से मेरा रहा कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारी, मेरे संबंधित जितने हैं सब लोग, हम लोग मंदिर पूजा सेवा में या अध्यात्म से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। अध्यात्म के साथ समाज सेवा, ये दोनों चलता है जी। बचपन से विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से निरंतर जुड़े रहना, उनमें काम करना, राम मंदिर के जब जब बड़े आंदोलन होना उनमें सक्रिय रहना, और 2 बार जेरी भी मेरे को राम मंदिर के आंदोलन में जाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वो समय होता था कांग्रेस का जी या समाजवादी पार्टी का, और वह लोगों का भाव ये रहता था कि जो राम जी की बात करता है जी, वह उनका शत्रु होगा। तो वह तरह तरह की यातनाएं, जेल में या फिर उनको अत्याचार करवाना, ये सब चलता था। क्या आपके साथ भी ऐसे अत्याचार? बिल्कुल ऐसा हुआ। हमने 7 दिन फैजाबाद जेल में बंद रहा जी। तो पुलिस कर्मियों ने बताया कि आप लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आगे मुलायम सरकार के निर्देश हैं कि आपको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे साथ में लगभग 42 लोग थे, उसमें कुछ संत भी थे और कुछ जयपुर से, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से हम लोग राम मंदिर की उस समय परिक्रमा का कार्य था, उसके लिए हम लोग, तो वो यातनाएं भी हमने झेली। और हम लोग, मेरे श्री बालाजी मंदिर से हम लोग एक सेवा संस्थान चलाते हैं, श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से गुरुकुल, वेद विद्यालय और संस्कृत से संबंधित जो अध्ययन करते हैं बालक बालिका हैं, उन लोगों को हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। आपके अपनी ओर से चलाए? हाँ, ये हमारी ओर से चलता है। जयपुर में ही? जयपुर में चलता है श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, हाथोस धाम। इसी प्रकल्प में गौशाला चलाते हैं और जहां भी हमें सूचना मिलती है कि कोई भी गौवंश कहीं दुर्घटना में घायल हुआ है या कटने जा रहा है, या फिर कोई ऐसा गौवंश जो बीमार है या किसी ने छोड़ दिया या छोड़ना चाह रहा है, हम उस गौवंश को अपनी गौशाला में लाके उसकी सेवा करते हैं और जो हमसे बन पड़ता है उसको बचाने के लिए वो काम करते हैं। तो सेवा का कार्य तो बाल अवस्था से स्वभाव में है कि वह हमारे संस्थान के माध्यम से माने कि मंदिर के द्वारा माने, हम लोग इस प्रकार की सेवाएं करते आ रहे हैं। और वो सेवा समाज की हो या सेवा अध्यात्म के माध्यम से जीव जंतु पशु पक्षी की हो। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि सनातन धर्म जियो और जीने दो और अपने जैसा सब जीवों को मानकर उसकी सेवा करो। भगवान की डेफिनेशन ये होती है कि ये जल, ये धरती, ये आकाश, ये वनस्पतियां, जीव जंतु इस धरा पर जो भी हैं सब परमात्मा का अंश है और सनातन इस परमात्मा को, स्वरूप को भगवान मानता है और इसी भगवान की आराधना, भले वो पशु पक्षी हो या वो वृक्षों का, पर्यावरण का संरक्षण हो या फिर हमें किसी भी रूप में हर व्यक्ति में जहाँ भी आवश्यकता है सेवा की, नर में नारायण मानकर उसकी सेवा करना हो या मातृ शक्ति को नारायण मानकर उसका सम्मान करना हो। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है और ये हमारे स्वभाव में सभी के
सनातनियों के बाल अवस्था से ही संभव है, होती होती है। होती है जी। आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद में निरंतर कार्यरत रहा, अध्यात्म के साथ में जी। सत्संग, कथा, प्रवचन, याज्ञिक अनुष्ठान, जो भी मेरे संबंधित, मेरे कार्य के संबंधित रहे, मेरे उपार्जन संबंधित रहे, या मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में इन कार्यों के द्वारा सेवा देनी है, ये स्वभाव रहा। इसी क्रम में कोरोना काल में हमने जो सेवाएं दी, उस सेवाओं के साथ में हमें आशीर्वाद मिला, और वह आशीर्वाद के बाद में कोरोना काल के समय में ही मुझे कुछ पुस्तकें मेरे जयपुर शहर की प्राचीन कहाँ इमारतें हैं, कौन कौन सी धरोहर है, किन संतों ने, किन राजाओं ने कौन कौन से आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए थे, किन किन संतों के द्वारा कौन कौन जगह पर भजन और तप किया था, ये उसका उल्लेख मेरे पास एक प्राचीन पुस्तक है जी। मैं उस पुस्तक को अध्ययन कर रहा था कि कोरोना काल में जो समय हुआ करता था सेवा के अलावा, उन दिनों में हम लोग गो सेवा है या लोगों तक भोजन पहुंचाना है, लेकिन फिर भी समय होता था। तो उन दिनों में पुस्तक अध्ययन करने से पता चला कि जयपुर में इस परकोटे में, परकोटे के आसपास इस प्राचीन शहर में प्राचीन देवालय हैं, मठ है, आश्रम है, और उनके पीछे स्टोरी है कि कौन जागीरदार ने, राजा ने, या कौन संत बाहर से पधारे थे, उन्होंने क्या वहां किस प्रकार से भजन किया, और उस भजन के चमत्कार से क्या क्या किस प्रकार के लोगों को लाभ मिले। ये अध्ययन किए करने के बाद कोरोना समाप्त हुआ, तो स्वतः ही पता नहीं क्या ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा रही। मैं हनुमान जी का परम सेवक हूँ, साधक भी हूँ, और आज भी नियमित मेरा कम से कम 2 से 2.5 घंटा मेरी पूजा प्रार्थना पाठ में चलता है। यज्ञ मुझे करना है तो यज्ञ में करता ही हूँ। रोज आप यज्ञ करते हैं? प्रतिदिन मुझे प्रतिदिन मेरी 24 माला जप करनी है तो मैं करता ही हूँ। मुझे कुछ पाठ स्तोत्र मेरे गुरु आदेश से मुझे बचपन से करने का अभ्यास है, तो मैं करता ही हूँ। तो मुझे रोज मेरे अध्यात्म के लिए इतना समय चाहिए होता है। उसी आध्यात्मिक कृपा माने, साधना स्वाध्याय का माने कि मुझे शाम होते होते, रात्रि होते होते अचानक ऐसा विचार आता कि मैं आज कोई एक स्थान ढूंढता हूँ, और मैं निकल पड़ता। और बड़ी चौपड़ के आसपास में, क्योंकि कांग्रेस का शासन था और पुलिस सख्त थी, और मेरे कार्यक्रमों से, हनुमान चालीसा से, हिंदुत्व की बातों से मेरे पे अनगिनत केस कांग्रेस काल में लगाए गए थे, जो आज भी अभी चल रहे विषय। तो मेरा एक प्रकार से पाबंद था, आना जाना मेरे पे मना था। लेकिन रात्रि को मैं निकलता पैदल पैदल, किसी न किसी गली में से घुस के, रामगंज के क्षेत्र हैं, घाटगेट के क्षेत्र हैं, और दिल्ली रोड के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ प्राचीन संतों के जो स्थान थे उन्हें ढूंढता, और कई स्थान मैंने ढूंढ के लाइव दिखाए, और करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा है। उन स्थानों को ढूंढने के पीछे एक उद्देश्य था कि उन स्थानों पर जो आज की डेट में कब्जा हो गया, अतिक्रमण कर लिया, प्राचीन मूर्तियों को खंडित कर दिया, और कई जगह पेशाब घर, शौचालय और इस प्रकार के सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बना दिए गए। प्राचीन मंदिरों की जगह? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लाइव दिखाए, बहुत लोगों ने देखे हैं। मेरे पास उनके आज भी पूरे दस्तावेज हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्राचीन स्थान थे, संतों के मंदिर थे प्राचीन, उनको तोड़कर, मूर्तियों को खंडित करके किस प्रकार से वहां कब्जा किया गया है विशेष समुदाय के लोगों का। और कांग्रेस काल में ये सबसे ज्यादा हुआ है। और मेरी दूसरी पीड़ा ये थी कि जयपुर शहर लोग छोड़कर जो बहुसंख्य समाज है, सनातनी लोग हैं, इस जयपुर शहर इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया इसे देखने आती है। इस जयपुर शहर को अपरा काशी कहा जाता है, यानी उस काशी के बाद में जयपुर को काशी कहा जा रहा है। जयपुर में एक से एक प्राचीन स्थान है, खूबसूरत है, घूमने पूरा दुनिया आता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हिंदू और सनातनी जयपुर को छोड़ रहा है? तो ये भी मैंने जब पाया तो ये भी मेरी पीड़ा थी। तो मैंने जहां देखा, मैं पूछा कि आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हो? और फिर हुआ ये कि मेरे हाथोज के आसपास में 50-60 हजार आदमी जो रहता है वो सब सिटी से गया है, और आज की डेट में 1.25 लाख आदमी सिटी छोड़ चुका है। तो ये जानना चाहा तो उसका रिजल्ट ये आया कि सिटी में एक भय का माहौल बना दिया गया है। विशेष समुदाय के लोग वहां पर
सनातनियों को परेशान करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, और वहाँ प्राचीन धर्मस्थलों पर इनका कब्जा हो गया है, और वहाँ पर सनातनियों को डरा धमकाकर या बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाकर, और ये लोग वहाँ पर भय का माहौल बनाकर वो प्रॉपर्टीज को हड़प लेते हैं। तो दोनों विषय को देखते हुए मैं उन दिनों में रात को वो स्थान ढूंढता, लाइव दिखाता, पुलिस वाले ढूंढते, मुझे रात रात भर थाने में बैठाए रखते जी। फिर किसी कारणवश मुझे छोड़ देते। फिर 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐसे करके मैंने लगभग, मुझे स्मरण में है, 50 से ऊपर स्थान में ढूंढा हूं और वो दिखाए मैंने। यही क्रम चल रहा था, उद्देश्य एक ही था, सनातनियों को और हिंदुओं को जगाना और ये बताना ये सच्चाई है, बांग्लादेश में नहीं है जी। ये, पश्चिम बंगाल में ही नहीं है ये, साउथ के कुछ क्षेत्रों में ही नहीं है ये, पाकिस्तान या अन्य अन्य जगह ही नहीं है ये, आपके अपने भारतवर्ष में भी कुछ जगह यही स्थितियां उत्पन्न कर दी गई है कि बहुसंख्य समाज, सनातनी लोग, उनको प्रताड़ित करके, परेशान करके, या उनकी बहन बेटियों को दुखी करके, या किसी जिहाद में उन्हें फंसाकर और वहां से उस माहौल खराब करके उनको भगाने का काम चल रहा है। ये सब चल ही रहा था। मेरा कोई राजनीति में आने का न विचार था, न ऐसी योजना थी। अचानक मुझे संगठन की ओर से एक विषय सामने रखा गया और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप अध्यात्म और अध्यात्म के साथ में सनातन और धर्म के साथ में अब आपको इसके माध्यम से और सेवा करने का ये शुभ अवसर मिल रहा है। तो मेरे को ये कहा गया, तो संगठन सर्वोपरि है। तो मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे हवा महल विधानसभा से ये सेवा का अवसर मिला। राजनीति का कोई विशेष अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति नहीं, लेकिन धर्म नीति के आधार पे मैं देवतुल्य जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊं। और मुझे मेरे विधानसभा के 2.5 लाख देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, समर्थन प्राप्त भी हुआ है, हो रहा है, और मैं प्रयास कर रहा हूं उसको और बढ़ाने। सनातन की ताकत ने इन्हें राजनीति तक पहुंचाया। आचार्य जी, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आप द्वारा जयपुर में काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। आपने कई जगह पोस्टर भी लगाए थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कुछ लोगों ने आपको गलत भी समझा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम ही यही है। पक्ष कितना ही अच्छा कार्य कर रहा हो, कितनी अच्छी लोगों का सेवा करके आशीर्वाद ले रहा हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से भारत को शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। और भारत आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में, अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में किसको प्रॉब्लम हो सकती? भारतवर्ष पर 2014 पहले आप देखें, पाकिस्तान ने, आतंकवाद ने अनगिनत घटनाएं घटित की, कितना नुकसान पहुंचाया भारत। जी हाँ। लेकिन मोदी जी के आने के बाद डाटा उठाकर देखिए, विपक्ष व्यर्थ के हल्ले कर रहा है, लेकिन जनता उनको बार बार डिलीट कर रही है। क्यों कर रही है? कि ये झूठ का वातावरण फैलाते हैं। राजनीति आप करें, लेकिन तथ्यों के आधार पर करें। ऐसी झूठी राजनीति से क्या फायदा? विपक्ष का नाम ठगबंधन निकाल दिया जनता ने ही। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने लोगों को ठगकर, लूटकर, और आज वापस ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी और उनका कार्य वो पूरा दुनिया और देश जानता है। देश हित में, देश की जनता के हित में वो फैसले लेते, कल क्या होगा उसका विचार नहीं करते। जो मेरी देवतुल्य जनता के हित में वह काम वो करते। पाकिस्तान को अब तक भले उरी का घटना घटी हो या दूसरी घटनाएं घटी, उसके अलावा आप बता दें कि आतंकवाद, गोला बारूद खत्म हुआ, कश्मीर में अमन चैन शांति हुई, कश्मीर में केसर की खुशबू पूरी दुनिया में फैली, कश्मीर की सेब का स्वाद पूरी दुनिया चखने लगी, कश्मीर में पत्थरबाज गोला बारूद जिनके हाथ में था आज कलम थमा दी गई, रोजगार आ गया, पर्यटन से कश्मीर खुशहाल हो गया,
और आज कश्मीर में व्यापार उन्नत हो रहा है। उसके बाद आतंकवादी घटना होना बहुत दुखद है और विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाया गया। हत्या पुरुषों की गई लेकिन महिलाओं को दुख पहुंचाना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सेनाओं को, साथ ही धन्यवाद देता हूं उनके नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी को। पहले रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों या शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और हमारी सेनाएं हों, कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मुंह तोड़ों ने जवाब मिला और आतंकवादी ठिकानों को ही समाप्त किया। किसी आवाम का नुकसान नहीं हुआ और आतंकवाद जहां से फल फूल रहा था वो पाकिस्तान, और वह आतंकवाद जिनके हाथ में एक भीख का कटोरा था, इस बार वह भी छिड़ गया। तो हम लोग सब मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का भी साधुवाद कर रहे हैं, हमारी सेनाओं का कृतज्ञता कर रहे हैं और पाकिस्तान ने जो भारत के प्रति अब तक कार्य किए हैं उस पाकिस्तान को हम लोग मुर्दाबाद या उस पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद भी कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि मन में पीड़ा थी, दुख था। हमने उसके स्टिकर बनाए, सुलभ शौचालय पे लगाए, मंदिर की सीढ़ी पर चिपकाए, गुरुद्वारे की सीढ़ी पर चिपकाए, बस मस्जिद की सीढ़ी पे चिपकाए तो फिर बवाल हो गया जी। वह सीढ़ियां एक बरामदे के भीतर हैं। मस्जिद तो बहुत ऊपर थी, मस्जिद का गेट भी ऊपर अलग है जी है। लेकिन एक झूठ फैलाया गया और झूठ फैलाकर एक माहौल बनाया गया। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि इससे कम से कम ये पता तो चला कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कौन आतंकवाद के साथ खड़ा है, कौन भारत की सेनाओं के साथ खड़ा है। ये परिचय तो आया, कम से कम वो लोगों को ये पीड़ा हुई जो पता चली हमें कि यहाँ भी भारत में क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान और आतंकवाद को समर्थन है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर हुई है तो जांच होगी। विधायक के ऊपर एफआईआर होना उच्च स्तरीय जांच होती है जी। मैंने कभी विरोध नहीं किया एफआईआर क्यों कराई या क्यों करी। एफआईआर कराना उनका अधिकार है। अब जांच एजेंसियों का अधिकार है उसकी जांच करना। मैंने आज तक न किसी को फोन किया इस बारे में, न मैं चर्चा किया हूं और मैं पूर्णतः मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वह स्टिकर वहां लगा तो पेट में दर्द किनके हुआ ये सामने आना चाहिए था, जो आ रहा है। साथ में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के समर्थक यहां भी है, ये भी पता चल रहा है। और अब ये भी पता चलना चाहिए, आने वाले समय में चलेगा, कि वह स्टिकर हमने किसी सरकारी संपत्ति पे लगाया था या हमने किसी की पर्सनल संपत्ति पे लगाया था, ये भी आना चाहिए। क्योंकि हमने जहाँ स्टिकर लगाया वो स्थान उस मस्जिद में आता ही नहीं है, वो स्थान बाहर का है और बाहर के स्थान पर इस प्रकार का माहौल बना के क्रिएट किया। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पता तो चला कि किसी को तकलीफ भी है यहाँ पर। सांसद मंजू शर्मा जी ने कहा जो आपका विरोध करता है वह आतंकवाद को समर्थन करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी बड़ी बहन जयपुर की सांसद आदरणीय श्रीमती मंजू शर्मा जी, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता सब ने मिलकर इस बात पर ही आपत्ति की कि भाई आतंकवाद कर पाकिस्तान का विरोध करने वाले यहाँ कैसे हैं? हम कह रहे हैं आतंकवाद पाकिस्तान समाप्त होना चाहिए यहां भी, लेकिन क्या कोई उनके पक्ष वाले की नहीं होना रहना चाहिए? सबका समर्थन है, मंजू बहन जी का विशेष समर्थन रहा है, रहना ही है, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और सही बात पर हम लोग साथ दे रहे हैं। और व्यर्थ का माहौल बनाने वाले लोगों को पाकिस्तान प्रेम है, इसलिए माहौल बनाया है। अच्छा जनता के सामने आना चाहिए कि पाकिस्तान प्रेमी यहाँ भी कहीं बैठे हैं। भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। सरकार द्वारा पाकिस्तान एवं आतंकवाद को दिए गए इस जवाब को हम किस रूप में देखते हैं? भारत हमेशा माताओं के प्रति विशेष कृतज्ञता रखता है। इसीलिए देखिए आप, हम धरती को धरती माँ कहते हैं और हमारे देवी देवताओं में भी हम दीपावली सबसे बड़ा त्योहार लक्ष्मी को पूजते हैं। ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती को पूजते हैं और शक्ति की देवी माँ दुर्गा को पूजते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष में देवियों को, माताओं का सम्मान सर्वोपरि है। उसी क्रम में पाकिस्तान और आतंकवाद ने जो सबसे बड़ी नीच हरकत की कि हमारे बेगुनाह बिना किसी कारणवश हमारे पर्यटकों को, भारतवासियों को, भ्रमण पे आए हुए लोगों को टारगेट पुरुषों को बनाया, पुरुषों को मारा, महिलाओं को छोड़ा, ताकि महिलाएं उस पीड़ा को, उस दुख को हमेशा दुख के साथ वो जिए। और उन्होंने धर्म पूछकर मारा। मेरा एक सवाल इस बार ये बन गया कि अब तक कोई कह रहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद की जात नहीं, आतंकवाद का ये नहीं, आतंकवाद का वो नहीं, लेकिन इस बार ये तय हो गया कि आतंकवाद ने अपना धर्म बताया है ना, आतंकवाद ने अपनी जात बताई है, आतंकवाद ने बता दिया है कि हम कौन हैं और क्या है, हमारा मकसद और उद्देश्य क्या है। जिहाद फैलाना। मुगल आते थे इस भारत पे आक्रमण करने, औरंगजेब आए, मुगल आए, यमन, जो भी लोग भी आए, इन लोगों ने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया, लाखों करोड़ों लोगों को मारा। जो धर्म नहीं परिवर्तन करेंगे उनको हम जान से मारेंगे, और मारा। बहन बेटियों को उठा के ले गए, उनकी इज्जत लूटी। कश्मीर प्रमाण है, पश्चिम बंगाल में घटना घटी है, प्रमाण है अभी ताजा। तो ये जिहादी किस्म के लोग जो हैं, ये व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो मारेंगे, ये स्वभाव के लोग हैं। और आतंकवाद ने इस बार ये भी कह दिया। मेरा दूसरा सवाल ये और उठा कि रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, कोई इस प्रकार का आज तक कोई आतंकवादी नहीं बना हो तो बता दो। ये आतंकवादी पर्टिकुलर कोई इस प्रकार का ही क्यों होता है? मौलाना मुल्ला ही क्यों निकलता है? ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। फिर भी हमने अपील की है, निवेदन किया है। इस समय पाकिस्तान की दुर्दशा देख लो, सीरिया इत्यादि की देख लो, जो इस प्रकार के वातावरण रखते हैं, वह देश आज भीख के कटोरा उनके हाथ में होता है। देश की तरक्की नहीं होती है, वहां सिर्फ गोला बारूद असला होता है और भूखमरी होती है, बेरोजगारी होती है। 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ऐतिहासिक फैसले लिए गए। भारत निरंतर उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। विकासशील देश भारत पंक्ति में आ गया है। साथ ही आर्थिक रूप से 5वें से तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। भारत जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, उसमें सबको सामूहिक संगठित होकर, यूनिटी के बनकर, भारत के सेनाओं के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एनडीए सरकार फैसले ले रही है, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और इस बार हमारी मातृशक्ति ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया। उन्होंने जवाब मोदी जी को देने के लिए कहा था, लेकिन हमारी 2 बहनों ने इस ऑपरेशन को लीड किया और दोनों बहनों ने पाकिस्तान के सिर्फ दांत नहीं तोड़े, पहले मुंह खट्टा किया करते थे, अब दांत तो तोड़े तोड़े, अब कि इस बार आंत भी निकाल दी, और वह उनकी आंत आतंकवाद है। और आज संपूर्ण देशों से उनकी जो कटोरे में भीख आया करती थी, वह भी अब बंद हो गई। और हमारी सेनाओं ने, तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने ऐतिहासिक जवाब दिया है। बहुत सारी चीजें मीडिया सामने नहीं आती, लेकिन मैं ये पूर्णतः आश्वस्त हूं कि ऐतिहासिक जवाब दिया है। पाकिस्तान झूठ कुछ भी बोलता रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो दुर्दशा इस बार भारत ने की है, हमारी सेनाओं ने की है, उनको सैल्यूट है। और पूरी हमारी भारतीय सेना के लिए हम लोग कृतज्ञता, क्योंकि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, जो अपने प्राण जोखिम में डालकर, अपने परिवार की चिंता न करके, माँ भारती के लिए, भारत के एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। और मैं मानता हूं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होगा और आगे भी बहुत बड़ी योजना होगी, लेकिन मोदी जी ने सबसे अच्छा काम ये किया, भारत में किसी भी रूप में उस धैर्य से सोच विचार करके फैसला लिया कि न तो यहाँ कभी कोई व्यापार का, आर्थिक का, किसी भी रूप में किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान भी ना हो, और इनको इस बार जवाब भी ऐसा मिले। और आप देखें
मैं तो पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, पाकिस्तान की राजनीति ने और सेनाओं ने क्या किया अब तक पाकिस्तान के साथ। उनको व्यर्थ का माहौल बनाकर, सिर्फ डराकर उन्हें बेरोजगारी, भुखमरी दी है और हाथ में भीख का कटोरा दिया और महंगाई दी है। पाकिस्तान की संपूर्ण सेनाओं के अधिकारियों के परिवार विदेशों में रहते हैं, जी, उनके बच्चे विदेशों में रहते पढ़ते हैं। हैं और पाकिस्तान के राजनेता अब तक या तो जेल में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, उनका परिवार पहले से विदेश में सेट है। जो लोग इस प्रकार की जिहाद की काम कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार सुरक्षित विदेशों में रहते हैं और आवाम वहां की पाकिस्तान वो भीख पर वहां बेचारी रहती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण वहां की सेना, वहां के राजनेता है और मुझे विश्वास है कि इस बार तो वहां की जनता इन सेना के सारे अधिकारियों को और इन नेताओं को घर से निकालकर एक एक को जूते दे दे के इनको भगाएगी कि इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की है। हिंदुस्तान लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की आवाम का पूर्णतः विश्वास यहाँ की राजनीति, यहाँ की सेनाओं में है और पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान से भी आवाज उठने लगी है कि हमें हिंदुस्तान में ही मिल जाना हमारे लिए हितकारी है। रोज देखते हैं हम सोशल मीडिया पे अनगिनत, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पाकिस्तान के आवाम भी, वहां सिर्फ माहौल बना दिया गया है जिहाद का, मरने मारने का, जिसकी वजह से वहां की आवाम पूर्णतः बर्बाद है और पाकिस्तान की सेना के लोग और पाकिस्तान के राजनेता वे विदेशों में अपने घर भर रहे हैं, धन भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की ये दशा और दुर्दशा कर दी कि पहले तो कटोरा में आटा मांग रहे थे, अब मोदी जी ने पानी का कनेक्शन भी काट दिया, का पानी भी बंद हो गया, आटे से भी गए, विदेशी फंडिंग और भीख जो मांग के लाते थे अब उससे भी गए, क्योंकि ओबामा भी तुम्हारे यही मिलता है, आतंकवादी अड्डे भी तुम्हारे यहाँ मिलते हैं, आतंकवाद पनपाने वाले भी तुम ही लोग हो और आतंकवादी तैयार करने वाले संस्थान भी तुम हो। इस बार स्थिति है कि अभी आटा भी गया और पानी भी गया। अब मुझे लगता है ये ऑक्सीजन नहीं बंद हो जाए, ये ऑक्सीजन बंद हुई तो सांसें बंद हुई और मैं मानता हूँ संपूर्ण पाकिस्तान जो दुर्दशा वहाँ की राजनीति ने, वहाँ की सेनाओं ने की है, अपनी आवाम के साथ जो धोखा दिया है, अब मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को मरने की कगार पर छोड़ दिया है। दोबारा दुस्साहस किया पाकिस्तान के राजनेताओं ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों के, उनके अड्डों ने दोबारा पुनः, तो ये माने है कि पाकिस्तान इस बार नक्शे से गायब होगा। आपके इसी जोश और देश प्रेम की बहाना के कारण ही आपको फायर ब्रांड विधायक कहा जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह नया भारत है, सीमा पर जाकर भी आतंकवाद का जवाब देने का सामर्थ्य हम रखते हैं। हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था, सीज फायर क्यों? हमारी सेनाएं बजरंगबली की तरह उरी के समय घटना पर भीतर में घुस के मूछ में लपेट के इनको रगड़ रगड़ के मारा था। इस बार भी हमारी सेनाएं इनके पटाखों को, तो जो चाइनीज पटाखे इनके पास थे, तुर्की चाइनीज पटाखे, उनको तो ध्वस्त किया ही किया। आगे सेनाओं ने वही काम किया जो बजरंगबली ने लंका में जाकर भीतर किया, इन लोगों को रगड़ रगड़ कर जवाब दिया और इनके सैनिक अड्डे और आतंकवादी गतिविधियों के स्थान उनको समाप्त किया। मैं मानता हूं पाकिस्तान को पहले एक हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख है कि पहले बात से और नहीं माने तो फिर लात से। भगवान राजा रामचंद्र समुद्र किनारे खड़े थे, समुद्र भगवान को प्रतिदिन आराधना पूजन करके निवेदन कर रहे थे और जब समुद्र के देवता हिले भी नहीं तो भगवान राम ने फिर तीर और बाण भी उठाया और बिना भय होई ना प्रीत, और जब भय दिखाया तो वही हाथ जोड़े खड़े थे मार्ग देने के लिए। हमारी तरफ से पूरा धैर्यपूर्वक सोच विचार कर वहाँ की आवाम का नुकसान न हो, हमारे भारतीय आर्थिक या और भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, हम पर कोई उंगली ना उठा सके,
पूरा धैर्यपूर्वक इस विषय को पहले सोच विचार करके उसके बाद में पाकिस्तान को उसका किए का उसको हिसाब लिया उससे। और पाकिस्तान का ये स्वभाव है, धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है, भिखारी है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। जब समझौता हो गया और घुटने टेक दिए, उसके बाद फिर वही हरकतें हैं। तो ये मानो हिंदुस्तान भी कहीं चुप नहीं होगा। अब कुछ चीजें हो सकता है टीवी पर पर्दे पर आ रही होगी, सोशल मीडिया में आ रही होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी आ रही। पाकिस्तान के घुटने टूट चुके हैं, ये माने आतंकवाद इस समय वहां से गायब है, लेकिन आगे अगर फिर वही हरकतें किया जैसा उसके ऊपर एक तय है कि वह झूठा और धोखेबाज है, तो मैं मानता हूं कि उसका हिसाब उसी हिसाब से उसको चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान सोशल मीडिया मिलकर फेक न्यूज चला रहे हैं। हमारे राफेल मार गिराए, हमारे मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया गया, हमारे सैनिकों को क्षति पहुंचाई गई। ऐसी फेक न्यूज के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपने लोगों को समझाइश के लिए, जो वहाँ की आवाम उनसे पीड़ित है, दुखी है, वो कोई उन पर किसी प्रकार का अब कोई आरोप भी रख रही हैं। कहीं अब उनको मैं जैसा कह रहा हूँ कि वो घरों से निकाल कर अब उनको जूते भी मारने वाली हैं। तो इस प्रकार का एक वायुमंडल बनाया जा रहा है झूठा। बाकी तो ये इस पूरी दुनिया को पता है कि जो आतिशबाजी वो कर रहे थे, वो चाइनीज और तुर्की जो पटाखे थे, हमारे पास ऐसे ऐसे सुदर्शन चक्र हैं, जब उन्हें चला देंगे तो पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा। तो जब हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से उनको मुंह तोड़ घर में जाके जवाब दिया, उनके अंदर घुस के दिया, उनके ठिकानों को ढूंढकर वहीं पर उनको समाप्त किया, और तो उनके ये छोटे मोटे पटाखों से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। वो झूठी मीडिया कुछ भी चलाती रहे अपने, देखिए, लेकिन आज का वो युग है टेक्नोलॉजी का, ये कितना भी झूठ मक्कारी करे, सच है उसको आंच नहीं है, सूर्य सत्य है उसे कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कितना भी कुछ भी इस प्रकार का वायुमंडल बनाए, ये सब इनका निष्फल जाएगा और पाकिस्तान और आतंकवाद अब कहीं ना कहीं उसे खत्म होना पड़ेगा, अन्यथा नाम और नक्शे से गायब होने का स्थान ये तय है। इनकी फेक न्यूज को हम ये माने कि सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, झूठ पर चल रहा है। और वहां की मीडिया भी अगर चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं, वह भी ये काम कर रही है, तो मैं मानता हूं कि वह अपने काम के साथ तो बेईमानी कर रही है, साथ में वहां की आवाम जिनका विश्वास मीडिया पर होता है, वे उनके साथ भी धोखा दे रही है। और पाकिस्तान अगर ऐसा चला रहा है तो ये बात सत्य है कि अब वो परास्त तो हो चुके हैं, दांत टूट चुकी है, घुटने टूट चुके हैं, स्थितियां विकट है, हुक्का पानी बंद हो गया, आटा है नहीं, अब श्वास लंबे लंबे चल रहे हैं, तो ऐसी हरकतें ही करेंगे और करेंगे क्या। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ कैसे संपर्क रखते हैं? मेरे पास में अपने पर्सनल 2 मोबाइल हैं जो प्रारंभ से हैं, वो नंबर सबके पास होते हैं। मैं किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाया तो मेरे सहयोगी करते हैं, और उसके साथ में प्रतिदिन मेरा 2 से 3 घंटा जन सुनवाई रहता है। कहाँ पे? बद्रीनाथ का मंदिर, ब्रह्मपुरी थाने के सामने सुभाष चौक क्षेत्र में, जहां मैं प्रातः 8-9 बजे से 12-1 बजे तक बैठता हूँ। कई बार पूरा दिन तक भी बैठता हूँ, कई बार रात को भी बैठना पड़ जाता है। और उसके अलावा मेरी विधानसभा में 3 मंडल हैं, जिसमें जलमहल है, पौंडरीगढ़ और शास्त्री नगर है। पर तीनों मंडलों में दिन भर कहीं ना कहीं कार्यक्रम में रहता हूँ, वहीं मैं लोगों के संपर्क में बना रहता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास में कहीं से भी कोई फोन आए समस्या का, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति का आवे, तो मैं अटेंड करता हूँ, उसे पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ और उसको उसकी समस्या का निराकरण के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे इस बात का धन्यवाद, लोगों का आशीर्वाद, और मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो मुझे करने का ये शुभ अवसर मुझे मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसमें मैं करने में कोशिश पूरी मेरी 99% रहती है कि मैं उस बातों पर खरा उतरूं और ईमानदारी से मैं लोगों की सेवा करके आशीर्वाद ले पाऊं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं?
बालिका शिक्षा के लिए कॉलेज स्कूल उनमें और क्रमोन्नत करना, अधिक कमरे की आवश्यकता थी, सामान की आवश्यकता थी। जो सरकार संभव होता है वो करते हैं, बाकी एनजीओ और अन्य ट्रस्ट संस्थाओं से भी हम लोग कर रहे हैं। जी। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान है। उसके अलावा हमारे क्षेत्रों में पार्कों की बहुत दुर्दशा थी, उन पार्कों को सुंदर बनाना, उनमें जिम, ओपन जिम तैयार करना, साथ ही माताओं बहनें वहाँ पार्कों में सुरक्षित रहे उसके लिए महिला गार्ड इत्यादि का होना। कुछ हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील, उन पे कैमरे इत्यादि लगवा के थाने तक जोड़े रखना। नाइट गश्त हमने बढ़वा दी, कुछ जगह डे गश्त को भी तेज करवाया है। बाकी सड़कों का नवीनीकरण है, सिविल लाइनें और डलने का काम है, और विद्युती है, और जो विद्युत के उपकरण बाहर की ओर थे या खुले में तार थे उनको अंडरग्राउंड कराना है। पर्यटन हमारे बहुत अच्छा आता है, तो हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्रों को अच्छा और डेवलप करने की योजनाएं चल रही है, भले वो हॉर्नबिल का आसपास का एरिया हो या जल महल के आसपास का हो या अन्य और कई ऐसे स्थान हैं, प्राचीन बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, उनको हो। तो ऐतिहासिक काम हो रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी को और उप मुख्यमंत्री दिया जी को, जो पर्यटन मंत्री भी हैं और हमारा फाइनेंस भी देखते हैं। तो हमें उनका सहयोग पूरा मिला हुआ है, और अब हमें सांसद कोटे से यानी दिल्ली से मंजू बहन जी के द्वारा भी एक अच्छा पैकेज मिलेगा, जिससे हम और अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ अंडरपास हमें करवाने हैं, कुछ जगह ब्रिज बनवाने हैं, कुछ हमें पर्यटनों के लिए और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, कि हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट होने का, रोजगार का बढ़ने का एक पर्यटन भी है। साथ ही प्राचीन जितने बावड़ियां हैं, मंदिर हैं, उन्हें हम लोग नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण प्राचीन उसी स्वरूप में करके उनको हम पर्यटन से और जोड़कर रोजगार बढ़ाना चाह रहे हैं। विशेषकर युवाओं के लिए हम लोगों ने कुछ जो प्राइवेट शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, या ये जो हमारे पर्यटन संबंधित सामान बेचने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को रोजगार दिलवाने का काम कर रहे हैं। कुछ और बड़ी योजनाएं हैं, वो आने वाले समय में होगी, क्रम वाइज हैं। पहला था कि शहर सुरक्षित रहे, जी। शहर स्वच्छ रहे, और शहर में जो सुविधाओं का अभाव है उसे हम पूरा कर पाएं। हम फर्स्ट पेज में वो कर पाए। शिक्षा पर विशेष हमारा ध्यान है। अब आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें हैं, नए रूप में हम लोग हमारे क्षेत्र में करने वाले हैं। कुछ पर्यटन के बड़े अच्छे केंद्र हम लोग और तैयार कर रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर सियासी घमासान हुआ आपके क्षेत्र में, इस बारे में कुछ बताएंगे? हमारे पास में अनगिनत शिकायतें आती थी कि बहुत सारी, हर गली में 2, 5, 10 जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत लाउड स्पीकर लग रहे हैं। कुछ गली में, कॉलोनियों में लाउड स्पीकर लगा दिए, कुछ ने सार्वजनिक पिल्लरों पे या सरकार की संपत्तियों पे लाउड स्पीकर लगा दिए। उनका इतना शोर होता था कि जिनको माइग्रेन है, जिनको सर दर्द है, जिनको कोई घर में बीमारी पीड़ा है, एग्जाम टाइम है, उन लोगों को आपत्ति है। आज एक मुस्लिम महिला का फोन आया मुझे सुभाष चौक से कि हमारे इस क्षेत्र में इतने लाउड स्पीकर चलते हैं कि बाबा हमारे लाउड स्पीकर से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये फोन मेरे पास सुरक्षित है। एक मुस्लिम महिला ने कहा है कि इतना तेज चलते हैं। तो मैंने पूछा, वे कोई जागरण के चलते हैं क्या? हाँ जी। बहन जी, कोई डीजे चल रहा है क्या, कोई शादी ब्याह? बोले नहीं। उसने खुद ने कहा है कि ये प्रॉब्लम है, हर 4 मकान आगे ही बोले चल रहे हैं। तो बोले बहुत ज्यादा हो गया। तो कुछ लोग जानबूझ के आवाज तेज करते हैं, जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं किसी को परेशानी हो। तो बस मेरा तो ये कहना है कि जो नॉर्म्स बने हुए हैं चलाने के, उस पर आधार पे चलाओ आप। और इतना तेज करके किसी को प्रॉब्लम करो तो मैं तो मानूंगा वो प्रार्थना नहीं है। कि मेरी प्रार्थना से किसी को तकलीफ हो तो फिर परमात्मा भी उसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये खुद को सोचना है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार से जानबूझ के क्रिएट करते हैं तो यानी वो दूसरे को परेशान करने की चेष्टा कर रहे हैं। माई योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जयपुर वासियों के लिए क्या सहायता प्रदान करती है? माई योजना मुख्यमंत्री महोदय ने एक अच्छी शुरुआत की। कहीं कोई किसी भी परिवारजन में किसी की दुर्घटना घट जाती किसी रूप में, उसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष संबल प्रदान किया जाता है। अब उसकी स्थिति पर जैसे अंग भंग हुआ जी, तो उसे 1.5 लाख रुपए, उससे अधिक भी उसके परिवार की स्थिति देखकर वो उस समय की उसकी परिस्थिति के आधार पर उसकी पूरी मदद की जाती है। ऐसे लेके 5 लाख तक की कई योजनाओं के द्वारा उसको लाभ मिलता है। हमने भी कईयों को दिलवाया है और भी कई इस प्रकार के कई लाभ हैं।
भले वो लाडो योजना हो बच्चियों के लिए, भले सुकन्या योजना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार से इतनी योजनाएं उन्हें खाली धरातल तक लोगों तक पहुंचाना है, लाभ दिलवाना, वही पुण्य और आशीर्वाद है। आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपको उससे जोड़ना है। बच्चियों के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। मेरे यहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में एक एक कॉलोनी में, एक एक वार्ड में हजारों हजारों बच्चियों ने अपने नाम जुड़वा रखे, उसका लाभ ले रही है। हम यही सबको समझाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना भले आवास की हो या हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनगिनत योजनाएं हो, हमारे केंद्र की राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ में कोई तुष्टिकरण होता है क्या? नहीं। अनाज सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है, आयुष्मान योजना सबको मिल रही है, लाडो, सुकन्या, अनगिनत किसान क्रेडिट कार्ड, सारी योजनाओं का लाभ सब ले रहे हैं। न कोई जाति है, न पंथ है, न कोई धर्म आड़े आ रहा है। जब हम लोग बिना भेदभाव के सबको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, तो फिर इस कौन लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार की अपनी राजनीति चमकाने के लिए माहौल खराब करते हैं? अब जनता को समझना होगा, कांग्रेस ने या ठग बंधन की पार्टियों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ शोषण किया है, मुस्लिम समाज को पंचर से आगे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया है। उन्हें फंसाए रखा तो सिर्फ जमीनों के विवादों में, कि या मस्जिद की या मदरसे की या कब्रिस्तान की या वक्फ बोर्ड की। उन्हें शिक्षा मिले, वे मुख्य धारा से जुड़े, रोजगार मिले, समृद्धि आवे, पढ़ लिख लेवे, इस बारे में कोई योजनाएं कभी कांग्रेस ने नहीं बनाई। सारे लाभ बिना किसी भेदभाव के आदरणीय मोदी जी के द्वारा ही मिल रहे, उसका लाभ सब लोग ले रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष और कांग्रेस डिलीट होने का कारण भी यही है कि हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की हो, भाजपा की हो, एनडीए की हो, सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास के साथ विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम तीसरी बार मोदी सरकार। आपने विधायक बनते ही स्वच्छ जयपुर अभियान चलाया, उसी के तहत ही आपने मांस की दुकानों को बंद करने का अभियान भी चलाया, जो काफी विवादित रहा। इस बारे में कुछ बताएं। विवाद तो देखिए वो लोग करते हैं जिन्हें हमारे अच्छे कामों से पेड़ तरते हैं। इसमें विवाद कैसा? बिना लाइसेंस के, बिना नियम कायदे के खुले में आप जिंदा जानवर ला रहे हो, काट रहे हो, बेच रहे हो। आप कितने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो, कितनों को बीमारियां और मारने का काम कर रहे हो। और उस क्षेत्रवासियों को जिसको मांस से आपत्ति है, उसको आप पलायन कराने का काम कर रहे हो। वहां 10-20 कुत्ते बैठे होते हैं, गंदगी वो बाहर फेंकता है, कुत्ते लपक के उसको खाते हैं, आने जाने वालों को भी खाते हैं। माता बहनें मंदिर जाए, इधर उधर जाए, उनके पाँव पर गिर जाते हैं और वो कुत्ते बच्चों को काट जाते हैं। ऐसी दुर्घटना अनियमित हो रही थी। खुले में बेचने का नियम ही नहीं है। जहां पर कटता है वहां से स्लॉटर हाउस से लेके आते हैं, पैकिंग में रखते हैं, पैकिंग में बेचते हैं। खुले में जिंदा जानवर वहां रखते हैं। हमारे को उसको देख के बड़ी तड़प हो जाती है। जिंदा जानवर वहां लाते हैं, सामने वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो उसको काट रहा है, वहीं सबके सामने खुले में, कहीं खून के छींटे हैं, कहीं गंदगी है, कहीं क्या है। हमने कहा खाने वाला खाएगा, बेचने वाला बेचेगा। नियम बना हुआ है इसका, निगम से लाइसेंस लो और नॉर्म्स के आधार पे आप खुले में मांस, यानी जो कायदे में नहीं रहेगा वो नुकसान में होगा, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पर्यटन नगरी है, हमारा धर्म नगरी है, और जयपुर शहर में स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की गंदगी वगैरह करके हमें कोई काम नहीं करने दें। जयपुर में लव जिहाद की घटनाएं भी काफी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में सरकार क्या कोई कानून ला रही है, और हम अपनी हिंदू बेटियों को इस चंगुल से सामाजिक तौर पे कैसे बचाएं? आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरी बहनों को, बेटियों को, माताओं को, आप स्वयं संभलें और अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास करें पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं अब तक, मेरे पास में 19 बच्चों का प्रमाण है, जो बच्चियों के कथन है कि उन्हें झूठ बोला गया, उन्हें फंसाया गया, और बच्चियों ने कहा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन उनके साथ जो दुर्घटना घटी वो प्रमाण हमारे पास है। किसी को पर्सनली बता सकता हूँ, सार्वजनिक तो दिखा नहीं पाऊंगा। उन बच्चों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो पापाचार हुआ है, कईयों को झूठ बोलकर, रहीम कई बार राहुल बनकर, और कई बार अब्दुल भी ये कह के कि मैं खुद धर्म परिवर्तन करूंगा, कलावा बांध लेना, जिम वगैरह में जो जाती हैं
बच्चियां, बहन बेटियां, वो सतर्क रहे। जिम के माध्यम से लव जिहाद का काम चल रहा है। हमने ताजा ही अभी 2 बच्चियों को छुड़ाया है। सबसे पहले जिहादी क्या करते हैं, बच्चियों को विश्वास में लेते हैं, उनकी हाँ में हाँ, उन पर खर्चा करना, और उनको मंदिर जाना है तो मंदिर भी ले जाएंगे। फिर बच्ची फंस जाती है तो ये सबसे पहला काम करते हैं वीडियो बनाने का। बच्चियों का विश्वास में लेकर उनका वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो से ब्लैकमेलिंग करते हैं, हमारा कहना नहीं मानी तो ऐसा होगा। और अब बहुत सारे ऐसे केसेस आए भी हैं, बच्चों ने आप बीती बताई है। और वह बच्चियां जब फंस जाती है तो उनकी मजबूरी होती है, और बाद में कई बार उनको फंसा फंसू के जब ले जाते हैं तो पता ही है वो या तो वो मिलती है। एक बच्ची को हम लोग एक कोठे से 5 लाख रुपए में बेची गई थी। एक बच्ची को गोवा के एक पब में शराब परोसते हुए देखा गया था, उसको विश्वास में लेके वहां छोड़ा था कि मैं आता हूं, पता चला बेच दिया, जिसके 8 साल की बच्ची थी। मन में दुख और रोना और क्रोध भी आता है जिस प्रकार से जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटित हुई है, जो हमने देखा और सुना है। एक बच्ची जिसको नशे की दवाइयां की आदत डाल दी गई थी और उस बच्ची को ये भी पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। इन बच्चियों के वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करना, उनका जीवन नर्क कर देना, ये इनका काम रहा है। और उसके बाद कई बार फ्रिज में फिर कटके मिलती है, कई बार नदी में बह के आ जाती है, और कई बार कोठे पे बेची जाती है, और कई बार उन्हें तरह तरह की यातनाएं देके या गौमांस इत्यादि खिलाकर, किस प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार करके, और उन्हें न इधर का न उधर का ऐसी स्थिति में भी छोड़ा जाता है। बहुत सारे मामले हैं हमारे पास, ऐसे भी मामले हमने लाइव किए हैं। वो खुद कह रही है कि पहले मैं मामू के लड़के से ब्याही थी, मामू के लड़के ने छोड़ दिया क्योंकि उसकी 8 साल की बच्ची हुई, आगे हुए नहीं, उसके ऑलरेडी 2-3 है। तो मामू ने खुद ने रख लिया उसे कि भाई मेरे तुम बन जाओ। मामू की बेगम बन गई। मामू जान 8 साल की बच्ची को भी बेगम बनाना चाहता है। नाना भी है, पिता भी है, और कई और क्या, दादा भी है भाई। और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे आते हैं लोग, कह ही रहे ना कि ज्यादा से ज्यादा रखो और ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, और ये सब देख ही रहे हम लोग। ये क्या जिहाद है, कौन इनको दिमाग में डाल रहा है? हम देखते हैं मौलवियों की वीडियो आ रहे हैं, रोड डाल रहे हैं, और फिर ये जो है फिर ऊपर 72 और मिलने वाली है जी। ये भी कह रहे हैं 72 और मिलने वाली है। क्या लाइफ का, जीवन का, हम लोग तो सनातनी आध्यात्मिक कहते हैं कि परमात्मा ने सुंदर महंगा इस जीवन मनुष्य का दिया है, ये बार बार नहीं मिलता। कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बने थे। बहुत सुंदर महंगा जीवन ये मनुष्य का मिला है, शास्त्री कहता है हमारा। इस महत्वपूर्ण जीवन में हमें सत्कर्म करने, अच्छे काम करने, हमें या तो मोक्ष मिले या हमें दोबारा मनुष्य का जीवन मिले। इसकी कामना के लिए सत्कर्म करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, चलने से पहले चींटी भी पाँव में ना आए ये चिंता करते हैं, और चींटी को दाना डालने का काम और सूर्य को जल देने का काम भी करते हैं, और अपने जो पूर्वज चले गए उनके लिए तर्पण भी करते हैं। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता बाप को तलवार से काटकर गद्दी पर बैठ जाए, हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो प्याऊ लगवाना, गौ सेवा करना, जीव जंतु पशु पक्षी करना, वृक्षों को बचाने के लिए उसके लिए भी अनगिनत व्रत त्योहार है, पूर्वजों का इतिहास है। तो हम लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए, सुंदर महंगा जीवन मिला है, इसके माध्यम से हम कितना परोपकार और सेवा कर पाए, पुनः हमें ये जीवन मिले मनुष्य का, या फिर परमात्मा हमें मोक्ष प्रदान करे, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि तुम्हें 4 बेगम और 36 बच्चा पैदा करना है और 72 की तैयारी करनी है। समझना पड़ेगा। इस प्रकार की सोच वाले लोग, उनको मैं जिहादी कहता हूं।
आज आवश्यकता क्या है वो सोचो। कबीले में नहीं रहते, कबीलों में क्या परंपरा रही है, वो पुरानी परंपरा कबीलों की थी। सभ्य समाज में, परिवार में ये अशोभनीय है। इनसे बाहर निकलकर वो एक है कि दो है, उसका भविष्य अच्छा सुंदर बने, वे अच्छे कार्य करते हुए एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान, भारतवर्ष का, अपने देश का सच्चा नागरिक बने। और इन सब चीजों में न उलझकर, इस प्रकार की एक लालच में न पड़ के कि बेहतर मिलेगी, बेहतर चाहिए, ये इस प्रकार की सोच और ये गंध निकालकर अच्छे काम में लगना चाहिए। हमारी हिंदू बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे जिससे कि ऐसे मैं चंगुल में मेरी न फंसे? बेटियों को, मेरी बहनों को, सबको निवेदन करूंगा, सारे अनुभव इतिहास उठाकर देख लो आप, पुराने जमाने से देख लो, राजाओं के टाइम से देख लो, मुगलों ने आते के साथ में बहन बेटियों को उठाया। कश्मीर का पिछला इतिहास देख लो, और केरला स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, उसे देख लो। और हम जिन बच्चियों को लाए उनके अनुभव पूछ लो। बच्चों को झूठ बोला गया, बहलाया फुसलाया गया, और इस प्रकार के गैंग और संगठन चल रहे हैं जो सिर्फ बच्चों को फंसाने का ही काम करते। किसी भी इस प्रकार की बातों पर फंसने का काम नहीं करना। जिस प्रकार से मछली पकड़ने वाला कांटे पर खाने का सामान लगाकर चिपका कर पानी में डालता है, और भोली भाली मछली उस लालच में उस कांटे में फंस जाती है और जीवन उसका मर जाता है, जीवन समाप्त, पानी से निकली मछली खत्म। इसी प्रकार से हमारी बच्चियां इन प्रकार के जिहादियों के, लव जिहाद के चक्रों में फंसकर अपना जीवन नरक कर लेती हैं, जीवन समाप्त कर लेती हैं, और अपने समाज, अपने परिवार से हमेशा के लिए कट जाती हैं, और उनका अपना जीवन महत्वपूर्ण जो है वो खत्म हो जाता है। उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें स्वयं को ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप लोगों के हितकारी लोग आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, जिनसे आप पैदा हुए, आपके भगवान हैं। सबसे पहला अधिकार अपने माता पिता को बनता है। अपने माता पिता को, अपने परिवार को धोखे में डालना, अपने पूर्वजों को और उनके पूर्वजों के विश्वास को, उनके किए अच्छे कामों को समाप्त करना, इसी को कहते हैं कि अपने पूर्वजों के पुण्य को खत्म करना। इसलिए हमारी बच्चियों को समझना होगा, अपना जिस कार्य के लिए, अध्ययन के लिए या काम के लिए कहीं भी वो कुछ करती हैं, उसमें अपनी ईमानदारी रखे और इस प्रकार के जिहादियों से बचकर रहे। कितने ही प्रकार के क्या क्या लालच, लोभ और माहौल बनाकर ये ठगना चाहेंगे, जीवन नर्क करना चाहेंगे। सतर्क आपको और मुझको रहना हो। पेपर लीक माफिया प्रकरण में आपकी और गोविंद जी डोडासरा की काफी अनबन चल रही है। उन्होंने आपको कई अशब्द भी कहे और आपकी जान को खतरे की बात भी कही। इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है, डोडासरा जी को न तो बोलने का कोई होश है, न कह दें कि कोई बेसिक मैनर्स है। शिक्षा मंत्री बने हैं तो उनके खुद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पूछा बिरला ऑडिटोरियम में कि भाई ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं क्या? सबने कहा हाँ देने पड़ते हैं। इससे बड़ी शर्म और डूब मरने की बात क्या होगी कि तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम शिक्षा मंत्री और शिक्षक कह रहे हैं क्या देने पड़ते हैं? ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। पेपर लीक माफिया है। उस व्यक्ति के घर में ही सारे आरएएस अधिकारी कैसे बन रहे हैं, उसके रिश्तेदार ही क्यों बन रहे हैं, ये है चिंता और जांच का विषय। पेपर लीक माफिया तय हो चुका है कि अनगिनत कैसे पेपर लीक 19 बार करवाकर कैसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक टास्क फोर्स बना दी। सारे पेपर पूर्णतः ईमानदारी पूर्वक आराम से हो रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं। 1.5-2 वर्ष होने को आ रहे हैं। सारे युवा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट और समर्थन में। क्यों कि उन्होंने इसको बिल्कुल फेयर कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया और अनगिनत लाखों संस्थाओं में नौकरियां भी उपलब्ध करा दी। इन्होंने 5 साल होटल में रहकर घोटाले किए। इनकी जो कमियां थी हम जब बोलेंगे तो नेचुरल सी बात है, पेट दर्द होगा। लेकिन राजनीति में भी एक नियम मर्यादा होती है, अनुशासन होता है। इस प्रकार से उटपटांग शब्द बोलना ये मानता है कि आपका स्वयं का चरित्र और आपका संस्कार ये बताता है कि आप कैसे हो।
जी, योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह धार्मिक स्थलों का विकास हुआ, वैसे ही आप भी अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए प्रयासरत है। अपरा काशी में पुराने शिव मंदिर की घटना क्या थी, जहां हड्डियां मिली गई? जयपुर में अनगिनत प्राचीन स्थान है जो मुस्लिम क्षेत्रों में हैं। वहाँ पलायन हो गया हिंदुओं का, और वहाँ कुछ वहाँ रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया, मंदिरों पर गंदगी डाल दी, मंदिरों के भीतर में नॉनवेज वगैरह डाल दिया, और मंदिर के बाहर कचरा डिपो बना दिया कि ताकि मंदिर में कोई घुस ना सके और मंदिर में सड़ांध आवे। तो ये इस प्रकार की हरकतें जानबूझ के की जाती है सनातनियों को परेशान करने के लिए, लेकिन अब हम होने नहीं देंगे। हम लोग नियमित सब जगह साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। बस ये बात अलग है, उन क्षेत्रों में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उन क्षेत्रों में साफ सफाई हो, मंदिर शुद्ध और सुगंधित रहे, पवित्र रहे, और मंदिर के आसपास इस प्रकार की गतिविधियां न हो, इस बात का हम लोग अब ध्यान रखते हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी रहती है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्य पर भी आपने सवाल उठाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाला, यूडीएच मंत्री जी को भी पेपर के साथ आपने ब्यौरा दिया, और गणगौरी अस्पताल की एक मंजिल बारिश में गिर गई, ऐसे मुद्दे भी आपके द्वारा उठाए गए। लगभग 800 करोड़ रुपए शहर को सुंदर बनाने के लिए मिले थे। हम सिर्फ उन अधिकारियों से पिछली कांग्रेस काल के समय हुए कामों का ब्यौरा मांग रहे हैं कि ये काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए, ये हमें थोड़ा सा क्रमबद्ध बता दें। जी, वो बता नहीं पा रहे हैं, और अभी हमने अपनी जांच के लिए पेपर दे दिए हैं। और उसके अलावा जो जो कार्य स्मार्ट सिटी के अलावा जिन जो बजट थे, भले वो गणगौरी अस्पताल के हों या अन्य पार्कों के हों या पौंड्रिक उद्यान के हों कि तालकटोरों के हों, सारे जितने भी वर्क वाले थे उन सब के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये बजट में क्या क्या चीज कहाँ लगी, कौन पत्थर लगा, कौन पेड़ लगा, कौन झूला लगा, कौन सौंदर्यकरण पे लगा, कौन सड़क पर लगा, कौन डामरी में रोड में लगा, कौन सीसी में लगा। ये सब कांग्रेस काल के जो घोटाले हैं, किए हुए काम हैं, उसका हम क्रमबद्ध तरीके से जानना चाहते हैं कि इसमें अधिकारी जिम्मेदार हैं या पूर्व कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। बस इतना ही हम जानना चाहते हैं, ताकि उनकी सजा तय हो सके कि किन लोगों ने क्या गड़बड़ी की। उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे लोगों के लिए सुविधा से लेकर जो उस क्षेत्र में जो बजट आया था, उस बजट के क्या क्या काम किए, मेरी जिम्मेदारी है, उसको जरा बताना पड़ेगा इनको। और जब तक नहीं बताएंगे मैं इनके पीछे पड़ा रहूंगा। जी। आचार्य जी, क्या हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए? देखिए, हिंदू पर्टिकुलर आप जाति मत बनाओ। जी, हिंदू वह जीवन जीने की शैली है जो सब पर दया धर्म करता है, सबके लिए अहिंसा का भाव रखता है, संवेदनशील है, दयालु है, करुणा है, और सबके हित की कामना करने वाला, वसुधैव कुटुंब मानकर पूरे जगत को भगवान का ही परिवार मानकर सेवा करने वाला है। इसका प्रमाण है आदरणीय मोदी जी ने कोरोना काल में सभी देशों को, वो शत्रु देश हो, दुश्मन देश हो, मित्र देश हो, सबको वैक्सीन भिजवाकर जीवन दान दिया। तो मोदी जी ने ये सबको इतला कर दी अपने वैक्सीन के माध्यम से कि हम वसुधैव कुटुंब मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और जहां आवश्यकता पड़ती है हम सेवा के लिए, परिवार भी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हिंदू जो है वो सारे जगत का हित चाहने वाला वह हिंदू है। योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? हम संयुक्त रहें, संगठित रहें। जैसे भारत की सेनाओं के समर्थन में पूरा देश एक साथ खड़ा है तिरंगा लेकर, तो हम लोग मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में कि भारत के प्रधानमंत्री, वहां की सेनाएं, वहां की देवतुल्य जनता सब मुट्ठी बांधे एक साथ खड़े हैं भारत के शीर्ष नेतृत्व और फैसले के साथ। इसी प्रकार से हमको सबको एक होना चाहिए, अन्यथा अगर बटके और जात में और में पंथ में, तो शत्रु हमेशा से हमें काटता आ रहा है। मुगल काल से, अंग्रेजों से देख लें, मुट्ठी भर आते थे जी, और हम सब करोड़ों को बिखेर कर चले जाते थे। हम जब एक होते थे तब उनको खदेड़ दिया करते थे। इसलिए हमें बाहरी शत्रुओं से, भीतरी शत्रुओं से सबसे बचकर सावधान रहते हुए एक होने की, यूनिट होने की आवश्यकता है। हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अन्यथा बहुत सारे लोग यही घात लगाए बैठे होते हैं
कि कब किस प्रकार से आपको बांट कर काट देवे। विरोधी दल कहते हैं कि आप भगवा धारण कर हिंदुत्व फैला रहे हैं, जिससे हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। क्या यह सच है? हिंदुत्व की परिभाषा बताइए। सब पर दया करुणा करना, सबकी सेवा करना, वसुदेव भाव कुटुंब का भाव रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, पूरे जगत में सुख हो शांति हो, ये कामना करना हिंदू का स्वभाव है। और जो इस प्रकार की कामना नहीं करता वह शत्रु राक्षस है। विरोधी दलों गए। बिल्कुल जी, आप पूर्व सरकार के लिए कहते हैं कि 5 साल मौज की मिठाई माला अब नहीं चलेगी, केवल काम और गदादारी चलेंगे। भगवाधारी गदाधारी सनातन संस्कृति परंपराएं, ये सबके साथ में हमारे क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का उन्नत के लिए काम हम कर रहे हैं। पिछले कांग्रेस काल में लूट घोटाले रिश्वतखोरी या 5 स्टार होटलों में मौज ये किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विचार परिवार के लोग हैं, जहाँ सेवा और संस्कार ही हमें स्वभाव में है। हम लोग किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। हम सिर्फ मातृभूमि और भारत की रहने वाली देवतुल्य जनता, वो परिवार है, उनके लिए हम काम करते हैं। उसी स्वभाव के साथ जीते हैं और उसी स्वभाव के साथ मरते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है आपके द्वारा। कार्टून भर भर के आईडी की जांच की मांग भी की जा रही है। फर्जी वोट बैंक इनके द्वारा इकट्ठा करने की साजिश की जा रही है, आप कह रहे हैं। हमने प्रमाण से ही पकड़ा है। फर्जी आइडिया बनाती जाती है। पहले ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में आते हैं और ममता दीदी के वहाँ से फर्जी कार्ड बनते हैं। फिर ये पूरे भारत में फैलते हैं। फिर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर ये किराएदार बनकर रहते हैं। फिर वहाँ पर ये सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेकर फर्जी कार्ड बनवा लेते हैं। तो इन सब की जांच हो रही है। बहुत तेज गति से इनको निकालने का काम हो रहा है। हमारी सरकारें, प्रशासन, हमारा अधिकारी सब मिलकर इसको लगे हैं। हमने शिकायत कांग्रेस काल से हम देखते आ रहे थे ये सब घटनाएं होना। स्वाभाविक उनकी जांच की तो सत्यता पाई गई और 2,500 में आइडिया बन रही है। भारत का राशन खा रहे हैं, भारत की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और भारत में गलत गतिविधियां करने का काम कर रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं, रोज भाग रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये माने कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो छुपे पड़े हैं यहाँ पर, सबको पुनः जाना पड़ेगा। सीकर में सबसे ज्यादा अभी डिपोर्ट किया गया है इन्हें। राजस्थान के बहुत सारे स्थानों में है। अभी तो देखिए आप, सीकर में क्या, अभी तो रामगंज में भी निकलेंगे। हाँ, बहुत जगह निकलेंगे, दिल्ली रोड पर भी निकलेंगे, निकल भी रहे हैं, निकलेंगे भी। और बसें भर भर के आए थे, ट्रेन भर के इनको वापस भेजेंगे। जी, वक्फ द्वारा संपत्ति पर अतिक्रमण की चर्चा आप कई न्यूज चैनल पर दे रहे हैं। क्या जयपुर में वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है? बहुत जगह किया गया है, जिन पे रोकने का हमने काम भी किया है। मेरी विधानसभा में बहुत सारी जगह वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें कब्जा ली गई और उन जमीनों को कब्जा करके कुछ लोगों ने आपस में अपने जमीन बांट के अपने स्वयं के स्वार्थ के उपयोग में ले ली। कई जगह गरीब मुसलमानों को भी जमीनों से बेदखल करके और वहाँ जमीन पर कब्जा कर लिए। तो ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया, बहुत अच्छा आया है, मुस्लिम समाज के लिए हितकारी है, गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। और इन जमीनों से अब तक सिर्फ खाली कुछ चंद लोगों ने खुद के मुनाफे कमाए हैं, जमीनों को बेच खाए हैं, किराए पे चलाए, होटलें चलाई है, न धर्मशाला बनाई, न कॉलेज स्कूल बनाया, न गरीबों को मकान दिए, न किसी गरीब को शादी करने की जगह इन्होंने दी। इन्होंने सिर्फ खाली एक संस्था बना के आपस में जमीनों को बांट लिया, बेच खाए हैं और दुरुपयोग किया है। इन सब की जांच होनी चाहिए और जेलों के अंदर इनको डालना चाहिए। जातिगत जनगणना की जाएगी आपकी सरकार के द्वारा, पर कांग्रेस कह रही है हम निरंतर इस पर मेहनत कर रहे थे। आप इस बारे में क्या बताएंगे? मेहनत बहुत कुछ कर रहे थे। आजादी के बाद से देश को लूटने का काम कर रहे थे, घर भरने का काम कर रहे थे, मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 लोगों को फलाने का काम कर रहे थे। यहाँ के सनातनी हिंदुओं के विरोध में खड़े थे। राम मंदिर बन ना पावे, राम सेतु टूट जावे, आतंकवादी को फांसी न हो जावे। पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करने वाले आज इस प्रकार की बकवास करते हैं, वो उचित नहीं है। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। मोदी जी ने जो फैसले लिए वो देश हित में लिए, देश की जनता के हित में लिए और सर्व समाज के हितकारी लिए। कांग्रेस इस प्रकार की जो बातें करके माहौल खराब करती है, वो तो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को भी रोकने का काम किए। संविधान की पुस्तक हाथ में रखते हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है
कि जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर साहब को चुनाव में रोका क्यों, एक कैंडिडेट खड़ा और क्यों किया, फर्जी मतदान कराए क्यों, अंबेडकर साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जी। अंबेडकर साहब के 5 तीर्थ क्यों नहीं बनाए गए, ये सब आदरणीय मोदी जी ने किया। 5 तीर्थ बनाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब को एक सबसे सर्वोच्च जो मान सम्मान है वह भी मिला, और संविधान के माध्यम से चलने वाले और करने वाले हैं तो वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बाकी तो ये मम्मी बेटा जी जिया जी की पार्टी जो है 4 लोगों की अपने तक सीमित रह गई है और अपने लिए सोचती, दूसरे का जानती नहीं। आप युवा पीढ़ी को राजनीति और सामाजिक सेवा में भाग लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के द्वारा? देखिए, समाज की सेवा में हम लोग सभी लोग बचपन से जुड़े होते हैं। सामाजिक सेवा के सरोकार में रहना भी चाहिए। हम भारतवासियों का तो स्वभाव है, पूरी दुनिया जानती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी सेवा के कार्य में होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे बड़े बूढ़े से हम सीखे कि पीपल और बड़ में पेड़ में जल डालो, तो बड़ पीपल में पेड़ में जल डालने के पीछे भी मैं मानता हूँ ये विज्ञान है कि हमें पूरा ऑक्सीजन मिलता रहे, हमारी वनस्पति बची रहे, संरक्षण होता रहे, ये सेवा के काम है। पक्षियों के लिए परिंदे लगाओ, ये सनातनियों का ही स्वभाव है, यानी हमारे जीव जंतुओं को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। जरूरतमंद हो, निर्धन हो, बुजुर्ग हो, उनकी सेवा करो। बाल अवस्था से इस स्वभाव में हमारे सिखाया जाता, हम लोग सब करते हैं। रही बात राजनीति की, राजनीति को किसने बदनाम किया, किसने खराब किया, 2014 के पहले का इतिहास गवाह है कि 2014 के पहले राजनीति में वह लोग थे जो सिर्फ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते थे। घोटाले के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में यह माने कि हमारे जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, यानी अंतिम बैठे व्यक्ति तक हम सेवा कैसे करें, उसमें जाति धर्म नहीं लिखा। हम लास्ट के लाइन में बैठे आदमी तक सेवा कैसे करें, और उसको साकार किया आदरणीय मोदी जी ने। मोदी जी ने सारी जातियां समाप्त करके 4 जात बता दी गई है। कौन जातियां महत्वपूर्ण है? वो है हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे किसान। किसी भी रूप में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना हो, शिक्षा में अच्छे उनके लिए, माताओं की सुरक्षा हो, माताओं को अग्रणी लाना हो, माताओं के सम्मान में विशेष योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना हो, किसानों के द्वारा किसानों को समृद्ध करना, अन्नदाता को बहुत मजबूत करना है। क्या गरीब गरीब ही रहेगा? नहीं, उसे समृद्ध करना है, उसे आगे लाना है, उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो 4 जात बता दी कि गरीब है, युवा है, किसान और मात्र है। 4 जातियों के उत्थान के लिए अंत्योदय यानी आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दिए हुए मार्ग पे हमें चलना है, जिसको मोदी जी ने साकार किया। तो मैं मानता हूं कि राजनीति में आकर सेवा का कार्य करना, पुण्य परोपकार कमाना ही है। तो राजनीति जो है वो सेवा का कार्य है, और उस सेवा के कार्य से अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए हमें। सिर्फ पद प्रतिष्ठा के लिए हमें मिले ये तो गलत है। हम सिर्फ सेवा के लिए हैं तो सेवा करें, और वही गीता का उपदेश पर ध्यान दें कि हम कर्म किए जाएं, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दें। जिन्ना और पाकिस्तान को जो लोग पसंद करते हैं भारत में रहकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें जिन्ना और पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। जिनको जिन्ना से प्रेम है, जिन्ना का जिंद जिनको आज भी पसंद है, और जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है और आतंकवाद से स्नेह है, वो अपने पाकिस्तान की ओर मुंह कर सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ कटोरा मिलेगा, उसमें भीख मिलेगी, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। समृद्धि चाहिए, सुख चैन शांति चाहिए, और भारत के विकास के साथ में आपका योगदान आप देना चाहें तो भारत के साथ, मातृभूमि के साथ और भारत की ऐतिहासिक विकास के साथ योगदान देने का स्वभाव होना चाहिए। और कटोरा और भीख चाहिए, और आटा चावल दाल भी नसीब न हो तो पाकिस्तान की ओर मुंह कर सकते हैं। आपके द्वारा कही गई कोई भी बातें या कार्य बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लाउड स्पीकर, मंदिर, अजान, रुमाल, तिरंगा, ऐसी क्या बात है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। जो बात कहता हूँ, जो सामने समस्या होती है या वो उस समय की परिस्थिति होती है, किसी को उससे बुरा लगता है, पेट दर्द होता है, तो मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। बाकी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में अनुशासन के साथ में जो मैंने सेवा का काम किया है, मैंने न उसमें जात देखी, न पंथ देखा, न धर्म देखा।
वाकई में मैंने संकल्प लिया कि मेरे लिए सामने वाले की पीड़ा समस्या सर्वोपरि है, तो मैं उसको सुनकर निराकरण के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। मेरे लाइव वीडियो उठाकर देख ले, मेरे कार्यालय पर कितना मुस्लिम समाज आता है, पीड़ित समाज आता है, मैं उसकी सुनता हूँ नहीं सुनता हूँ, करता नहीं करता हूँ, कितनी माताएं आती हैं अनगिनत। मैंने देखी है आपकी। तो फिर मेरे पे ये आरोप लगाना वो लोग लगाते हैं जो बहुत ओछी राजनीति करके पर्टिकुलर एक समाज को गुमराह करके और शहर का माहौल पर यहाँ का दूषित करने के लिए, वातावरण दूषित करने के लिए जो करते हैं, ये वह लोग माहौल खराब करते हैं। बाकी सच्चाई ये है कि मैं सामने वाले की पीड़ा मेरी पीड़ा मानकर उसकी सेवा का कार्य करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक है मुझे उसका आशीष भी मिलती है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? बीजेपी की तिरंगा यात्रा नहीं है बहन जी, पहले तो बता दूं मैं, ये पूरी देश की तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा के द्वारा जो हमारी दो बहनें लीड कर रही है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली, भारत की सेनाओं ने अपने प्राण न्योछावर किए, जिन शहीदों ने, जो सैनिक आज भी वहां पर 24 घंटे तैनात रहते हैं इस भारत की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उनकी कृतज्ञता के लिए, भारत की सेनाओं के समर्थन के लिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो देश में सेनाओं ने काम किए, उनके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा से एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ काम करते हैं, बाकी आम जनमानस ही इस यात्रा को लीड करता है। जी, मेरा अंतिम सवाल, सनातन क्या है? क्या हर भारतीय को सनातनी होना चाहिए? पूरी दुनिया को सनातनी होना चाहिए। सनातन संस्कृति परंपराएं, सनातनी संस्कृति के लिए कि जो मैंने पूर्व में अपनी बात कही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी जीवों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, ये सनातनी का धर्म दायित्व होता है। अपने शास्त्रों का अध्ययन करके और उस ज्ञान को अर्चन करके जो पूर्वजों सीखा उसको लेकर अपने साथ अपनी मातृभूमि का और इस मातृभूमि पे रहने वाले उन सबका और पूरी देश और दुनिया का सबका अच्छा सोचना, ये सनातनी का स्वभाव है। इसलिए सनातन सर्वव्यापक है और सनातन की परिभाषा न कभी जन्मा न कभी मरेगा, सनातन हमेशा रहेगा। उस सनातन को मानने वाले राम कृष्ण भी थे, उस सनातन को मानने वाले आप और हम भी हैं। आचार्य बालमुकुंद जी, सनातन धर्म की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने हमें दी। आपके शब्दों ने प्राचीन संस्कृति की गहराई और महत्व को समझाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। मुझे आज सबसे अच्छी बात तो लगी कि नीलम वर्मा सोनी की ब्रॉडकास्ट इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में मुझे आकर और इतने सारे लोगों से मुखातिब होने का, बोलने का और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का मुझे शुभ अवसर मिला। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कई कार्यक्रम देखा करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने अनुभव किया कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर, आम से लेकर खास तक सभी समस्याओं को लेकर और देश, धर्म, पर्यावरण, सभी बातों को लेकर आप मुखर होकर समय समय पर उनको चर्चाओं को लेकर लोगों के बीच रहते हैं। मैं यही मानता हूँ कि यह चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ अपनी कलम की बंदूक लेकर माने, बेबाक अंदाज माने और ज्वलंत मुद्दे और समस्याएं माने, और खाली खास ही नहीं, आम से लेकर खास तक सभी को विषय से लेकर और लोगों के बीच लाने में माने। ऐतिहासिक कदम आपका है। मैं नीलम वर्मा सोनी और पूरी उनकी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। समय समय पर जहाँ भी हमें आवश्यकता रहेगी आप लोगों की सेवाओं की, हमारी सेवा की, मैं उसके लिए तत्पर कटिबद्ध रहूंगा। पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जय बालाजी।